तो इंटीग्रिटी के बाद अब केवल दो चीज़ें बची हुई हैं डिज़ाइन फेज में। अभी जो मतलब जो डिस्कशन हो रहा है वो टेबल डिजाइनिंग में ही सारा होता है। मतलब जो भी हम यहाँ पे ऑप्शन सीख रहे हैं वो टेबल डिज़ाइन के लिए हैं। ड्यूरिंग द टेबल डिज़ाइन आप मतलब कॉलम देते हैं, कॉलम का टाइप लेते हैं और कॉलम का जो साइज़ स्पेसिफाई करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो कांस्टेंट होते हैं वो ऑप्शनल है, मतलब कांस्टेंट मस्ट नहीं है। आप कांस्टेंट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बिना कांस्टेंट टेबल अगर बनाए प्रॉपरली, मतलब ऐसी कोई टेबल नहीं होगी जिसमें कोई भी कांस्टेंट ना लगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेल्डेसन रिस्ट्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेल्डेसन आपने लगाए तो उन कांस्टेंट में एक चेक कांस्टेंट हमारा था। कांस्टेंट तो बहुत सारे हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और फॉरेन की। ठीक है, उन सभी में एक कांस्टेंट हमारा है चेक। उस चेक कांस्टेंट को बेल्डेसन भी बोलते हैं। तो मतलब वहाँ वैलिडेट कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है। तो बेल्डेसन जो रूल्स होते हैं, बेल्डेसन्स आर अप्लाइड टू चेक द वैल्यूज़ वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, कई बार डिस्कस किया है इसको कि बेल्डेसन वो रूल्स होते हैं जो राइट और रॉन्ग या वैलिड और इनवैलिड वैल्यू को चेक करता है। दे आर देर आर टू टाइप्स ऑफ बेल्डेसन। बेल्डेसन तो लगा चुके हैं आप, लेकिन दो प्रकार के बेल्डेसन होते हैं। एक तो फील्ड लेवल बेल्डेसन होता है, दूसरा रिकॉर्ड लेवल बेल्डेसन होता है। फील्ड लेवल बेल्डेसन, द फील्ड लेवल बेल्डेसन चेक्स द कंडीशन फॉर बेल्डेसन व्हेन वी लीव द फील्ड। मतलब फील्ड को जब हम छोड़ते हैं तभी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अभी जो चेक कांस्टेंट आपने लगाया फील्ड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, वो आपका फील्ड लेवल बेल्डेसन था। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, जैसे ये टेबल है आपकी, और इसमें अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ से कोई लगाएं कांस्टेंट, जैसे एज ग्रेटर देन 10 लगा हुआ है, तो बेल्डेसन रूल, तो ये 10 से ऊपर यानी एज 10 से अबव हो। अगर हम इसको देखें कि ये वैल्यू चेक कब होती है, जैसे मान लिया आपने यहाँ वैल्यू ये इंटर करा दी, अगर वैल्यू हमने यहाँ पे 9, मतलब यहाँ से पिकअप चलिए कर लेते हैं, वैल्यू पड़ी हुई है 10 दे दी। ठीक है, तो एज इज़ नॉट वैलिड। जैसे आपने क्या किया, ये कब चेक हो रहा है, जैसे हम अब इससे बाहर निकलेंगे और इस फील्ड से जैसे बाहर जाएंगे, ठीक है, चाहे आप इधर क्लिक करें, ठीक है, तो तुरंत मतलब फील्ड छोड़ते ही चेक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फील्ड लेवल बेल्डेसन। लगा चुके हैं आप लोग पहले से। ठीक है, फील्ड लेवल बेल्डेसन होता है, वो फील्ड प्रॉपर्टीज़ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा बेल्डेसन होता है आपका रिकॉर्ड लेवल बेल्डेसन। रिकॉर्ड लेवल बेल्डेसन जो होता है वो भी वैल्यू चेक करता है, लेकिन उसको हम लगाते हैं कब, मतलब वो कब चेक करता है कंडीशन, जब हम पूरा रिकॉर्ड फिलअप कर लेते हैं। मतलब पूरी रो टेबल में आप एंटर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो में जब आएंगे तो ये जो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। द फील्ड लेवल बेल्डेसन इज अप्लाइड व्हेन वैल्यूज ऑफ द वन फील्ड इज चेक्ड बाई वैल्यू ऑफ अनदर फील्ड। और इसका यूज जब भी करते हैं कि जब किसी फील्ड की वैल्यू को किसी और फील्ड की वैल्यू से हम लोग चेक कराते हैं। फील्ड लेवल और रिकॉर्ड लेवल बेल्डेसन में ये डिफरेंस होता है कि फील्ड लेवल जो बेल्डेसन होता है वो फील्ड को लेफ्ट करने पर, जैसे मान लें अगर इस टेबल को मान लें कि यहाँ अब यहाँ बेल्डेसन लगा हुआ है और हम लोग यहाँ जाते हैं तो तुरंत ही चेक हो जाएगा। रिकॉर्ड लेवल भी क्या है, ये पूरा रो आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो में जाएंगे, तब रिकॉर्ड लेवल बेल्डेसन हमारा चेक होगा। ठीक है, तो उसको समझ थोड़ा और समझ सकते हैं रिकॉर्ड लेवल को। फील्ड लेवल तो आप लगा चुके हैं, ठीक है, आसान है। और लेकिन रिकॉर्ड लेवल का एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। जैसे मान लिया कि एक टेबल मान लेते हैं, ये आइटम्स टेबल है, आइटम्स टेबल है। ठीक, इस टेबल में ये अपने ये फील्ड लिए, मतलब ये कॉलम लिए हैं, आइटम कोड ले लिया, आइटम नेम ले लिया, कैटेगरी ले ली, कॉस्ट प्राइस ले ली, सेल्स प्राइस ले ली। इसमें मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब इतने में हम परचेज करेंगे और यहाँ पे ये सेल्स प्राइस है, मतलब वो यहाँ पे इतने में सेल करेंगे। अगर हम इसमें ये लगाना चाहें कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेल्स प्राइस से लो हो, इक्वल हो या बराबर हो, वो लेस देन हो या इक्वल हो, मतलब सेल्स प्राइस से कम हो कॉस्ट प्राइस, मतलब परचेज करेंगे सेल ज़्यादा में सेल करेंगे, या यूँ कहें कि जो सेल्स प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक हो।
मोर देन कॉस्ट प्राइस और इक्वल टू कैश कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस के बराबर या इससे ज़्यादा हो, कम ना हो। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू चेक हो रही है, मतलब यहाँ पे वैलिडेशन ये नहीं है। अब मैं अभी भी वैल्यू के द्वारा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो वैलिडेशन आपने दिया, अब यहाँ पे 100, ये राइट है रॉन्ग, ठीक है, अभी नहीं कर सकते डिसाइड, यहाँ पर इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर 101 दिया तब ठीक है, 100 सही है, अगर मैंने 90 दिया तो ये रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन। लेकिन इसका मतलब ये है दोनों में वैल्यू इंटर होने के बाद पता चलेगा आपको कि वैल्यू राइट है और रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड है और इसकी वैल्यू इस फील्ड पे, यानी कॉस्ट प्राइस डिपेंड्स अपॉन सेल्स प्राइस और यू कैन से दैट सेल्स प्राइस इज डिपेंड अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो इस टाइप का जो वर्क होगा, मतलब किसी एक फील्ड की वैल्यू किसी दूसरे फील्ड पे डिपेंड कर रही हो, तो वो वैलिडेशन जो होता है वो रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन के द्वारा लगता है। तो इसको लगाने के लिए अगर हम यही पर्टिकुलर लगाना चाहें तो हम यहाँ क्या करें, पहले तो टेबल बना लें। ठीक है, तो इस टेबल में मतलब जो इन अब टेबल अब वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड सच दैट कॉस्ट प्राइस लेस देन और इक्वल टू सेल्स प्राइस, मतलब इस ऊपर वाली टेबल पे हमें ये लगाना है कि कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से कम हो, वैल्यू ऑफ सेल्स प्राइस चेक्ड बाई कॉस्ट प्राइस, मतलब सेल्स प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से चेक हो या सेल प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से चेक हो, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। सो रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन रिक्वायर्ड है यार, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मतलब जो वैलिडेशन लगेगा वो क्या उससे होगा रिकॉर्ड लेवल। ठीक है, उसको लगाने के लिए पहले तो आप टेबल डिज़ाइन कर लेंगे, मैं टेबल बना लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है, हटाइए इसको और क्रिएट टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे आइटम कोड, आइटम नेम, कैटेगरी, फर्स्ट प्राइस, अब मीडिया नंबर वो करेंसी ले लेते और सेल्स प्राइस करेंसी। चलिए यहाँ पे अगर प्राइमरी की भी लगा देते हैं और यहाँ पे सेपरेट प्राइमरी की का मतलब समझ रहे हैं कि आइटम कोड दोबारा से रिपीट नहीं होगा। आइटम्स ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल आपकी बन गई और अभी जो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने 10 दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे 20 दे दिया। ठीक है, तो वो प्राइमरी की के लिए पूछ रहा है I001 यहाँ दे देंगे। ठीक है, कोई वैलिडेशन मतलब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। हम चाहते हैं वैलिडेशन लगाना कि वैल्यू देख कि मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेल्स प्राइस से चेक हो। उसके लिए करना क्या है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ओपन टेबल इन डिज़ाइन व्यू, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में टेबल को ओपन कर लिया। ठीक है, और इसको टेबल प्रॉपर्टी के द्वारा, मतलब फील्ड प्रॉपर्टी से नहीं लगेगा, तो क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टीज। आप टेबल प्रॉपर्टी वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉस्ट प्राइस पे क्लिक करके यहाँ से लगा देते हैं, लेकिन अब ये कांस्टेंट यहाँ से नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, टेबल प्रॉपर्टी में जाना है और टेबल प्रॉपर्टी आपको कहाँ मिलेगी, ये दिस वन यहाँ से प्रॉपर्टी सीट को आप ओपन कर लेंगे। मतलब ये पूरी टेबल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे खोल ओपन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्लिक ऑन द वैलिडेशन रूल। यहाँ पे आपकी वैलिडेशन रूल नाम का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए वैलिडेशन रूल आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, इधर से यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, सामने जो बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और ये बटन प्रेस करते ही आपका एक्सप्रेशन बिल्डर खुल जाएगा। यहीं पे आपको कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेट द कंडीशन इन द एक्सप्रेशन बिल्डर डायलॉग बॉक्स। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर। यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्रेशन बिल्डर डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया, जैसे मतलब कॉस्ट प्राइस चूज कर लिया और यहाँ पे दे दिए लेस देन इक्वल टू यहाँ पे सेल्स प्राइस। ठीक है, ऑपरेटर को यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसे यूँ यूँ। ठीक है, या खुद से आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगा दिया और ओके कर देंगे। कंडीशन सेट कर दी और उसमें डायलॉग बॉक्स में आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया। सेव द टेबल, उसके बाद टेबल को आप सेव कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और टेबल को सेव कर देंगे। ठीक है,
तो देखेंगे आपका कांस्टेंट लग गया होगा, यानी कि जो कांस्टेंट नहीं कहते हैं इसको, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन होगा वो अप्लाई होगा। वैसे चेक कांस्टेंट है ये भी, लेकिन क्या है कि रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन भी इसको कहेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड को फिलअप होने के बाद चेक होगा। यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर आपने 100 दे दी, ठीक है, तो यहाँ पे 99 नहीं होता, ठीक है। ये जो मैसेज है, मैसेज हमने नहीं दिया है, मैसेज अगर देना है तो आप फिर से डिजाइन कर दो, वहीं पे देना चाहिए था प्रॉपर्टी सीट में इधर, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस लेस देन सेल्स प्राइस, सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू अब देखेंगे 100 दे दिया और यहाँ पे 99 देंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो वैल्यू 100 तक हो सकती है, तो लेगा ही लेगा I001, तो 1000 नहीं 100 भी ले सकता है, ठीक है। 100 से अबव वैल्यू लेगा, तो ये होता है आपका रिकॉर्ड वैलिडेशन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें प्रॉपर्ली। यार तो टेबल डिजाइनिंग जो फेज़ है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टेबल डिजाइनिंग फेज़ में, टेबल डिजाइनिंग में इतना ही होता है, मतलब टेबल को डिज़ाइन करने के लिए बाद डिज़ाइन तो करते ही हैं, बनाते हैं, कॉलम के नेम देते हैं, और उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट और वैलिडेशंस लगाते हैं। तो फिलहाल टेबल डिजाइनिंग में इतना ही। नेक्स्ट फॉर्म रिपोर्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।